नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो संस्कृत का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था उसका आज 8वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं और हर टॉपिक के रिलेटेड वो प्रैक्टिस सेट थे, यानी कि एक टॉपिक को उठाता था, उसके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको करा दिया जाता था आप लोगों के लिए। तो आज हमने टॉपिक उठाया है संस्कृत का संख्याएं। एक टॉपिक आता है संख्याएं और वहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो आज उस टॉपिक को उठाए हैं और उस टॉपिक के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपको कराया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर एग्जाम में बनते हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले पर। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। संस्कृत शब्दात्मक रूप 99 का आपको बताना है कि 99 को संस्कृत में क्या कहते हैं। विकल्प आपके सामने हैं, आप चुन लीजिएगा। देखिए, संस्कृत में 99 को हम कहते हैं क्या, तो 90 + 99 होता है 9, तो 9 9 उसको आप कह सकते हैं। विकल्प हमारा ए वाला मिल गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि संस्कृत में 10,000 होता है, 10,000 होगा तो उसको क्या कहा जाता है संस्कृत में। तो देखिए, संस्कृत में अगर हम 10,000 की बात करें तो उसको हम कहते हैं देखिए 10 सहस्त्रम। कौन सा विकल्प मिल रहा है, सी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। अयुतम या 10 सहस्त्रम उसको कहते हैं, तो दूसरा का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं और 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 91 का 90 + 91 तो कौन सा होगा, विकल्प आपके सामने है और वो होगा 190, यानी 90 + 1 हो जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न नंबर चौथा है कि 96 का संस्कृत रूप होगा, उसको क्या कहा जाता है 96 को संस्कृत रूप में। तो 96 को संस्कृत रूप में अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं क्षणवती। क्षणवती कौन सा है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है, इसी में सब लोग बहक जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5वां, 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा क्या। 25 का आपको बताना है कि क्या होता है संस्कृत में कहते हैं उसको, तो उसको पंचविंशति किस विकल्प में है, डी वाले विकल्प में पंचविंशति सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 32 को संस्कृत शब्दात्मक रूप में क्या कहते हैं, तो 32 को हम कहते हैं 30 के बाद 2 तो द्वात्रिशत। द्वात्रिशत किसमें है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां, एकोनसप्तति। एकोनसप्तति को संस्कृत में कहा जाता है। तो 69 को अगर हम बात करें तो वह कहेंगे 70 में एगो कम जो होता है, तो उसको हम 69 कहा जाता है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। एकोन का मतलब होता है कि एक कम होता है आगे वाली संख्या से, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है वे संख्याएं कहलाती है, तो संख्यावाची कहलाती है। सरल प्रश्न है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां और प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि षोडश शब्द को संख्यात्मक रूप में क्या कहते हैं, तो षोडश शब्द को संख्यात्मक रूप में 6 + 10 इसको विच्छेद करेंगे तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां और प्रश्न नंबर 10वां को कहा कि 4 संख्यात्मक का पुल्लिंग में क्या शब्द होगा। तो 4 को पुल्लिंग में संस्कृत में बताना है कि क्या शब्द होगा। तो 4 को अगर हम संस्कृत में बात करें और वो भी पुल्लिंग में, तो वह होता है क्या शब्द, चत्वारः। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है, कौन सी संख्या
तो सदा एक वचन में कौन सी संख्या रहती है आपको बताना है। तो वह रहती है, इसमें से विकल्प के आधार पर आपको बताना है, तो वह रहती है सदा एक वचन में रहती है कौन सा। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 11 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं और 12 कह रहा है कि 20 का संस्कृत में क्या रूप होगा। तो 20 को संस्कृत में हम विशति कहेंगे और हमारा विकल्प जो है सी वाला सही हो जाएगा 12 का। प्रश्न नंबर 13, 100 का संस्कृत भाषा में रूप होता है। तो 100 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, शतम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, संस्कृत भाषा में 80 का शब्दात्मक रूप क्या होता है। तो 80 को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, अशीति कहा जाता है। और देखिए बारीकी अंतर दिया गया है, तो ध्यान से आपको विकल्प चुनना है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अशीति इस तरह शुद्ध लिखा जाता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, 70 का संस्कृत में क्या शब्द होगा वो आपको बताना है। तो सप्तति विकल्प कौन सा है। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 15 का। और 16 प्रश्न कर रहा है कि 1 का नपुंसक लिंग में रूप बनता है, कौन सा रूप बनता है नपुंसक लिंग में। तो वह बनता है एकम। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 16 का। प्रश्न नंबर 17, 50 का संस्कृत शब्द होगा। 50 कर रहे हैं हम, 50 पढ़ रहे हैं। 50 का संस्कृत में क्या कहते हैं उसको आपको बताना है। विकल्प ये रहा। 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो 50 को हम संस्कृत में अगर बात करें तो वह 50 उसको कहा जाता है। बी वाला विकल्प जो है 17 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द रूप होगा। 3 जो होता है, 3 को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं संस्कृत में। तो वह कहा जाता है त्रिस्त्र। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि 3 संख्या का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। 3 का पुल्लिंग शब्द, तो 3 का पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करें तो वह हो जाता है त्रय त्रिस्तः त्रीणी। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा और ये नपुंसक लिंग में इसका रूप हो जाता है। तो इसका विकल्प जो सही होगा ए वाला विकल्प पुल्लिंग पूछा है। तो 49 का शब्दात्मक रूप होता है क्या। 49 का शब्दात्मक रूप तो क्या आप कह सकते हैं नवचत्वारिशत किस विकल्प में है। तो देखिए नवचत्वारिशत सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 40 + 9 इसको हिंदी में आप कहेंगे। प्रश्न नंबर 21, अष्टाविशति शब्द का अर्थ होता है। तो 20 और 8 28, सी वाला विकल्प 21 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, 55 का संख्यात्मक वाचक संख्या संस्कृत शब्द कौन सा होगा। 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो 50 5 55 होता है और 5 50 किस विकल्प में है आपको छांटना है। तो 5 50 देखिए बी वाला विकल्प 22 का सही हो जाएगा। बारीकी अंतर है, ध्यान से विकल्प आप पढ़िएगा इन सब का। प्रश्न नंबर 23, संख्यावाची शब्द क्षणवती किस अंक का वाचक है। क्षणवती, तो क्षणवती को हम क्या कहते हैं 96 कहा जाता है। विकल्प बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये काफ़ी बार पूछता है क्योंकि इसमें काफ़ी लोग भाग जाते हैं, इसीलिए इस शब्द को ध्यान रखेगा क्षणवती। प्रश्न नंबर 24, संस्कृत में चत्वारिशत किस संख्या का वाचक शब्द है। चत्वारिशत को हम क्या कहते हैं 40 4 44। तो हमारा डी वाला विकल्प देखिए चत्वारिशत कह रहा है। 40 को कहेंगे 40 44 में गलत कह दिया। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चत्वारिशत को हम 40 कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 करा कि एक
करोड़ को संस्कृत में लिखें, 1 करोड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो 1 करोड़ को हम कहते हैं कोटि कहा जाता है, कोटि। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। और प्रश्न नंबर 26, 102 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो 100 और प्लस 2 तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो द्वैधिकम शतम, जो ए वाला विकल्प है वह सही हो जाएगा, द्वैधिकम शतम। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आगे चलते हैं, और 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये प्रश्न कर रहा है कि 8 को संस्कृत में, तो 8 को संस्कृत में अगर हम बात करें कि अष्ट और अष्टौ, ये दोनों कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो सी वाला विकल्प, दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, अधोलिखित में शुद्ध रूप है, संख्या भी दिया गया है और संस्कृत नाम भी दिया गया है, शुद्ध कौन है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें शुद्ध की बात करें अगर हम, तो एकोनसप्तति, ये वाला तो विकल्प शुद्ध है, एकोनसप्तति यानी 70 में एक कम, षोडश ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, और षोडश ये भी शुद्ध है। और इसमें से आप एकोनसप्तति, इसमें से आपको छांटना है अशुद्ध कौन सा है, तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाता है 28 का बी वाला विकल्प। सप्तति ये नहीं कह सकते, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, द्विपंचाशत को कहा जाता है हिंदी में, द्विपंचाशत को 50 आ 2 द्विपंचाशत वो हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 29 का 52 को कहते हैं। प्रश्न नंबर 83 को संस्कृत में कहते क्या है, 83 को, तो त्रयशीति किस विकल्प में है, तो देखिए हमारा जो त्रयशीति है वह डी वाला विकल्प, देखिए काफ़ी बारीकी अंतर है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 30 का। प्रश्न नंबर 21, चतुर्शीति किसे कहते हैं, तो 80 और 4 84 को कहा जाता है, 80 का मतलब 80 होता है और 4 पहले दिया गया है, तो 84 बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, 18 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, आपको बताना है 18 को, तो अष्टादश क्या कहते हैं, तो अष्टादश सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, 32 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 33, 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो 6 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं आपको बताना है, 6 को हम षट कहते हैं, षट ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, और बाकी ये सब गलत हैं, ध्यान रखिएगा, षट ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 33 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, अधोलिखित संख्यावाची शब्द का शुद्धतम रूप आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है, तो शुद्धतम रूप नवति ऑप्शन ए वाला कह रहा है, ऑप्शन बी वाला एकोनशतम, और दोनों। तो देखिए इसमें से शुद्ध की बात करें तो ये भी शुद्ध है, 99 को कहा गया है, और एकोनशतम 100 में से एक कम 99 को ही कहा गया है, तो दोनों शुद्ध हैं, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 35, अष्टाशीति यानी कि 80 8 88, तो सी वाला विकल्प इसका मिल गया, अष्टाशीति हो जाएगा। तो ये थे संस्कृत के संख्या जो टॉपिक होता है उसके 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में अगर अच्छे उत्तर आपके सही नहीं मिले होंगे ज़्यादातर, तो आप जरूर इस टॉपिक को फिर से पढ़िएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।